सो गाइस, रेसलिंग स्पीड नंबर 57 पर आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर आप जानते हो कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको रेसलिंग जगत का सारा ही ज्ञान बस कुछ ही पलों में दे दे। तो इसी चीज को बरकरार रखते हुए कि आप जानना नहीं चाहोगे कि हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसके साथ एक और पार्टनरशिप कर ली और आगे क्या आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ छुपा के रखा है चीजों को हाइप अप करने में, जिससे सब कुछ बदल जाएगा। आई नो आप ये सब जानना चाहोगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा वक्त ना लेते हुए एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक से सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल गाइस, चीजें शुरू कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की उस पार्टनरशिप से जिसने सबका मुखड़ा ही बदल दिया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का लैंडस्केप ही चेंज करके रख दिया है। तो हुआ कुछ यूं कि अभी कल मतलब 9 जनवरी 2025 को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉस्मो शेयर रियलिटी के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब ये शेयर रियलिटी किस सीडिया का नाम है? तो गाइस देखो, मैं बताता हूँ। कॉस्मिक आर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट को और एक नया तरीका देती है, उसको और एनहेंस करती है, उसके एक्सपीरियंस को और ज्यादा लाजवाब बना देती है। आप इसे वर्चुअल रियलिटी जैसे ही कुछ समझ सकते हो, बट इन अ फिजिकल वे। डैलस एंड हॉलीवुड में इसके मेन हॉटस्पॉट है, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक और ताले खोल देगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर देगी। अब देखो, आप ये मान लो कि आप शो देखने जा नहीं सकते, आप बहुत दूर बैठे हो, लेकिन आप स्टिल पहली रो का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। अब आप क्या करोगे? बस यहीं पर शेयर रियलिटी वाला गेम पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो जाता है, जो आपको वो एक्सपीरियंस देने में मदद करेगा। एंड गेस व्हाट, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। रॉयल रंबल 2025 से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड कॉस्म रियलिटी की पार्टनरशिप शुरू हो जाने वाली है। सो अगर आप हमेशा से ये सोचते थे ना कि आप स्टेडियम में जाने के लिए एक दिन तैयार हो जाओगे और कभी ना कभी शो को सामने से देखोगे, तो शायद अब आपका सपना घर बैठे पूरा होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, तो #फ्यूचर इज रेडी। अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप फ्रंट रो की सीट नहीं खरीद सकते भाई, अब शेयर रियलिटी से आप सब कुछ कर सकते हो। अब देखना ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी प्राइस को कितना ज्यादा हाइक करती है। भाई देखने में मजा जरूर आएगा, एक बार एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नेक्स्ट अब क्योंकि इतनी खुशी मिल गई है, तो एक दुख की बात भी मैं आपको बताता चलूं। देखो यार, अभी हुआ कुछ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ प्रोग्रामिंग शायद कैंसिल आउट हो सकती है, बर्बाद हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं कुछ शोज, क्योंकि कैलिफोर्निया में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से इवेंट एंड स्पोर्ट्स पर थोड़ी सी डिले कर दी गई है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका सीधा असर हम एनएक्सटी पर पहले से ही देख चुके हैं। एनएक्सटी इसकी चपेट में आ चुका है और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेस्ट कोस्ट वाले कुछ शोज इसकी चपेट में आ जाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि यार किसी को कैजुअलिटी ना हो, कैलिफोर्निया में सब कुछ अच्छा रहे। #गॉड ब्लेस ऑल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का कुछ भी नुकसान हो। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है भाई, और जान अपनी जगह, तो सबका भला होना चाहिए, जान से बड़ा कुछ भी नहीं है इन दी एंड। अब क्योंकि रॉ नेटफ्लिक्स एंड हो चुका है, तो हो सकता है स्मैकडाउन पर खतरे की घंटी मंडराते हुए नजर आ जाए एंड निक एल्डिस एक ऐसा डिसीजन ले ले कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जो सबका दिल तोड़ के रख दे और मजबूर हो जाए सारे लोग कि भाई ये क्या हो गया। तो देखो यार, हुआ कुछ यूं कि क्योंकि रोमन रेंस 2019 से स्मैकडाउन पर ऑपरेट किए जा रहे थे और हमने देखा कैसे उन्होंने वहां पे सब कुछ अचीव कर लिया है, स्मैकडाउन को अपना गढ़ बना लिया था उन्होंने। एंड क्योंकि रॉ नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, तो हो सकता है रोमन रेंस अब स्मैकडाउन को छोड़कर रॉ पर मूव कर दिए जाए, वो भी परमानेंटली। हम जानते हैं कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर जा चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को बड़े स्टार्स की जरूरत पड़ेगी और शायद वो बड़ा स्टार रोमन रेंस ही होने वाला है। भाई उससे बड़ा स्टार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन है? एंड हमने रोमन को रॉ नेटफ्लिक्स के पोस्टर पर पहले से ही देख लिया है। यहाँ पर बियांका ब्लेयर, कोडी रोड्स भी थे, तो अब हो सकता है ब्लू ब्रांड को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा रोमन रेंस को। शायद रोमन रेंस भी स्मैकडाउन को अलविदा कह देंगे। वैसे भी यार उन्होंने स्मैकडाउन पर इन 5 सालों में सब कुछ अचीव कर लिया है, हमें नहीं लगता कि कुछ और उनके लिए अचीव करना बाकी है। भाई आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी को अब रॉ पर आ जाना चाहिए और देखते हैं कि हमारे ट्राइबल चीफ मंडे नाइट रॉ पर कैसे मूव करने वाले हैं। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आप रोमन को कहाँ देखना चाहोगे, रॉ पर, एनएक्सटी पर या स्मैकडाउन पर? कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।